खत्म नहीं होती। चाहे वह अंधे को दृष्टि देना हो, बीमारों को चंगा करना हो या मृतकों को जीवन देना हो, यीशु ने हमें यह दिखाया कि परमेश्वर के पास हमारे हर दर्द और समस्या का समाधान है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम विश्वास रखें और जीवन के हर संघर्ष में उनका सहारा लें। संदेश लेकर आया है। कई बार हम जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। आज हम बाइबल के वचनों से प्रेरणा लेंगे और एक कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को छू लेगी। यशायाह 10 में प्रभु कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तू चिंतित न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। तो आइए प्रभु पर भरोसा करते हुए इस सफर को शुरू करते हैं। 2 प्रेरणादायक वचन और उनका अर्थ। पहला वचन है फिलिपियों 4:13, मुझे उस मसीह में सब कुछ करने की शक्ति है जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर कठिनाई में यीशु हमें सामर्थ्य देते हैं। जब आप अपने काम में असफल होते हैं तो यह वचन आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप अपने बलबूते नहीं कर सकते वह यीशु की सामर्थ्य से संभव है। छोटा उदाहरण, एक छात्र जिसने यीशु पर भरोसा करके परीक्षा में सफलता पाई। दूसरा वचन है मत्ती 11:28, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन हमें बताता है कि जीवन के बोझ और दुखों को यीशु के चरणों में रखें, वह आपको शांति देंगे। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने जीवन की परेशानियों में कैसे प्रभु से शांति पाई। तीसरा वचन है यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता। आज के दौर में जब हर कोई चिंता और तनाव से भरा है, यीशु हमें असली शांति देते हैं। बस उन पर भरोसा करें। चौथा वचन है भजन संहिता 23:1, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। यह वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु हमारी हर आवश्यकता पूरी करेंगे, बस हमें उनका अनुसरण करना है। 3 प्रेरणादायक कहानी। साउंड इफेक्ट्स के साथ कहानी को रोचक बनाएं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक गरीब किसान रमेश की है जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। कहानी, रमेश के पास बहुत कम जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा था। हर दिन वह परेशान रहता और सोचता, भगवान मैं क्या करूं। एक दिन उसने एक चर्च में एक पादरी को कहते सुना, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। रमेश ने यीशु पर भरोसा करना शुरू किया। वह प्रार्थना करता और अपने खेत में मेहनत करता। धीरे धीरे उसके खेत में अच्छी फसल होने लगी। लोग पूछने लगे, तुमने यह कैसे किया? रमेश ने कहा, यह मेरी मेहनत और यीशु मसीह के आशीर्वाद का फल है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम विश्वास और मेहनत के साथ काम करते हैं तो प्रभु हमारे लिए चमत्कार करते हैं। 4 निष्कर्ष और प्रेरणा। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल के वचन और यह कहानी हमें सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, यीशु मसीह के वचन हमें शक्ति देते हैं। आइए हम इस विश्वास के साथ जीवन जिएं कि हमारे साथ वह परमेश्वर है जो हर परिस्थिति में हमें संभालता है। आइए एक प्रार्थना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने वचनों के माध्यम से शक्ति दी। हमें हर दिन तेरे मार्ग पर चलने का सामर्थ्य दे।
यीशु के नाम में आमीन। मोटिवेशनल कहानी, विश्वास का चमत्कार। एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण खेतों को चूमती थी और हर शाम चिड़ियों की चहचहाहट शांति लाती थी, एक किसान मोहन रहता। मोहन का जीवन साधारण था। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता, परंतु पिछले कुछ महीनों से उसकी फसल खराब हो रही थी। बादल आते थे पर बारिश नहीं, मेहनत होती थी पर फल नहीं। क्या भगवान ने मुझे भुला दिया है? मोहन का यही सवाल था। उसने अपने खेत के बीचों बीच खड़े होकर आकाश की ओर देखा और निराशा से कहा, अगर तू है तो मेरी मदद क्यों नहीं करता? उस रात मोहन अपने दोस्त रमेश के साथ चर्च गया। वहां पादरी ने यशायाह 41:10 पढ़ा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तू चिंतित न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। पादरी ने समझाया, भगवान हमें हमेशा जवाब देते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ता है। हमारा विश्वास हमारी परीक्षा लेता है। मोहन ने क्या किया? अगली सुबह मोहन ने अपनी निराशा को एक तरफ रखा। उसने सोचा, अगर भगवान ने मुझे खेत दिया है तो मेहनत भी उन्हीं की देन है, मुझे बस विश्वास बनाए रखना है। वह फिर से खेत पर काम करने लगा। अब की बार हर फावड़ा मारते समय वह मन ही मन प्रार्थना करता, हे प्रभु मेरी मेहनत में आशीर्वाद देना। फिर हुआ चमत्कार। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल घिर आए।